हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इससे पहले अपन ने समझा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, तो इधर समझेंगे क्या इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज क्या होते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते फटाक से कुर्ती में आ जाए, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना और सीखना। आ जाए मेरे सामने, आप लोग हेडिंग लिखेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। अच्छा, तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज क्या होते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं और सीखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। उधर मैंने क्या किए थे, कॉनकेव, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उधर कॉनकेव मिरर के अपन ने 6 फिगर बनाए थे, और कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, रियल इमेज फॉर्म कर रहा था। यहाँ पर क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म करेगा। यहाँ पर मैं 6 फिगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनाएंगे। क्लियर है क्या बोले, कैसे फिगर होते हैं, हर एक का रे डायग्राम बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं विद इमेज पोजीशन भी। ठीक है ना। आज समझे, लेट बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स ऑफ इमेजेस, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, रूल्स ऑफ इमेजेस क्या है। इमेज के जो रूल जो होंगे वो बहुत अच्छे से समझना और सीखना है। इसके बेसिकली हमारे पास में क्या है, 3 रूल होते हैं, और 3 रूल हमारे पास में क्या होते हैं, सबसे पहले समझें और सीखें। ठीक है। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इसको पूरा लिख लेते हैं अपन, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इसके बेसिकली 3 रूल्स होते हैं हमारे पास में। पहला जो रूल है बहुत बेसिक है, ठीक है ना। मेरे पास में अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस, बहुत ध्यान से समझना सीखना, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास में कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, अगर वहां पर क्या है, एक पैरेलल लाइट रे अगर मूव कर रही है, तो वो हमेशा क्या होगा, फोकस पे क्या होती है, बोले आपकी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना। या फोकस पर ही ज्यादा क्या मिलेगी, आपकी लाइट रे फोकस पर ही मिलेगी। पहला रूल क्लियर है। सेकंड रूल समझे और सीखें। सेकंड रूल मेरे पास में है क्या, ठीक है ना। अगर कोई भी लाइट रे अगर मेरे पास में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो विदाउट डेविएशन क्या होगी, बोले आपकी ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, जिसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर क्या बोले, आ समझे। थर्ड रूल समझे, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। लेट थर्ड रूल हमारे पास में है क्या, मेरे पास में आपका ये लेंस है, ठीक ना। अगर कोई भी लाइट रे अगर फोकस पॉइंट पर क्या हो रही है, फोकस पॉइंट से अगर इंसिडेंट हो रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपका हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ये जो 3 रूल है ना, इन्हीं को क्या करेंगे अपन आगे फॉलो करेंगे, और इन्हीं के थ्रू क्या करेंगे अपन इमेज फॉर्म करेंगे। क्लियर है क्या बोले, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आ जाए समझे और सीखें। तो आ जाइए अपन क्या करते हैं, पहली इमेज समझते हैं कि हमारे पास में फर्स्ट हमारे पास में सीन है क्या, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में क्या होगा बोला आपका, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या करूंगा, यहाँ पर मेंशन करूंगा। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है पहले के लिए वो हमारे पास में क्या है, बोले आपका एट इंफिनिटी, जैसे कि अपन ने क्या किया था, मिरर के लिए किया था। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर एट इंफिनिटी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करूंगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए। ये हमारे पास में क्या है, सबसे पहले मैं किसके लिए इमेज फॉर्म करूंगा, बोला आपकी कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है ना। कॉन्वेक्स के लिए फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए समझे सीखें। अगर मेरे पास में इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, तो उसका हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दिस आपका काफी दूर होगा, मतलब काफी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब आपका लाइक दिस। तो ये जो लाइट रे जो आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी या नहीं आएंगी, बोले बिल्कुल आएंगी। तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, अभी अपने रूल समझा है कि ये क्या होगा, फोकस पॉइंट पे क्या होगी, मीट करेंगी, मतलब ये हमारे पास में क्या है, बोले आपका फोकस पॉइंट पे मीट करेंगी। अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना और सीखना कि मेरे पास में इसका जो फोकस पॉइंट जो होता है वो हमारे पास में कहां कहां आपका होता है। बहुत अच्छे से समझना और सीखना। मेरे पास में समझे,
ये मेरे पास में आपका जो फोकस पॉइंट है वो हमारे पास में क्या होता है बोले आपका, ये हमारे पास में आपका F1 होता है, ये मेरे पास में आपका F2 होता है, ये हमारे पास में क्या होता है बोले आपका 2F हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा बोले आपका 2F हो जाएगा, मतलब इसका डबल हो जाएगा, जस्ट डबल ही तो होता है बोले, ठीक ना। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे और सीखेंगे कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या, एक सेकंड कि हमारे पास में क्या आपका 2F हो जाएगा, ये क्लियर है क्या? अच्छा, अब समझे कहानी हमारे पास में आपकी है क्या, बहुत ध्यान से समझिए और सीखिए कि मेरे पास में आपका पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, ठीक ना। इमेज की पोजीशन कहां पर है बोले आपका एट F2, ये हमारे पास में कहां होगा बोले आपका एट F2, मतलब ये हमारे पास में इधर आपका क्या है F2 होगा, ये हमारे पास में F1 होगा, ये मेरे पास में सॉरी फॉर दैट F1 होगा, और ये हमारे पास में क्या होगा बोले आपका ट्वाइस F2, क्लियर है। पोजीशन ऑफ द इमेज जो आपकी जो फॉर्म होगी वो हमारे पास में कहां होगी बोले आपकी एट F2 पे फॉर्म होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल होगी। अच्छा, अब चले आगे समझने सीखें कि मेरे पास में आपका साइज नेचर क्या होगा इमेज का, ठीक ना। तो नेचर हमारे पास में इमेज का क्या होगा, नेचर जो मेरे पास में होगा वो क्या होगा बोले आपका रियल होगा, ठीक है ना। और ये कैसा होगा अभी हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कैसा होगा बोले आपका इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। और मेरे पास में आपका साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो हमारे पास में कैसा होगा बोले आपका वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा साइज होगा किसका इमेज का। ऑब्वियसली पॉइंट साइज की इमेज होगी, मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं तो इमेज जो फॉर्म होगी वो हमारे पास में कैसी होगी बोले आपकी पॉइंट साइज की इमेज होगी, जो कि आप यहां से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करूंगा समझें, हमारी पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा जैसे मैंने मिरर के लिए किया था, धीरे धीरे क्या करूंगा नजदीक लेके आऊंगा लेंस के, और इमेज देखेंगे कि हमारे पास में जो इमेज का जो फॉर्मेशन जो है वो आपको कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। उसके थ्रू अपन क्या करेंगे हर एक का रे डायग्राम बनाएंगे। तो फटाक से बढ़ती हुई इसको नोट करें, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। चलिए फिर इसको रख कर देता हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे आ जाए, इसको हटा देते हैं अपन। अब तो समझते और सीखते रहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल बेसिक है, 10th क्लास का है, मतलब ये मान लो आप, ठीक है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, फटाक से फुर्ती में आप देखते रहिए, फटाक से अपन क्या है फुर्ती में रे डायग्राम बनाते रहते हैं, और आप समझते रहिए कि हमारे पास में कहानी जो है वो आपकी क्या होगी, समझे, ठीक है ना। आइए सेकंड समझते, सेकंड हमारे पास में है क्या। सेकंड जो मेरे पास में जो आपकी जो कहानी जो होगी सेकंड के लिए, वो हमारे पास में क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन जो होगी वो हमारे पास में क्या होगा बोला आपका बियॉन्ड 2F1, क्लियर है बोले। तो बियॉन्ड 2F1 हमारे पास में पोजीशन हो जाएगी, मतलब अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि मेरे पास में आपका ये मिरर है, वो सॉरी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस, क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अगर ये मेरे पास में क्या है बोला आपका 2F1 है, और ये मेरे पास में आपका F1 है, तो इसके पीछे मैंने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस किया है आपका लाइक दिस, मेरे पास में आपका A और ये हमारे पास में आपका AB क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो अपन रूल नंबर 1 से अपन देखते हैं कि मेरे पास में अगर कोई भी लाइट रे अगर स्ट्रेट मूव कर रही है किसी भी लेंस पर, तो वो हमेशा क्या होगा फोकस से होती, फोकस पॉइंट से होती हुई जाएगी या नहीं जाएगी बोले, बिल्कुल जाएगी। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका फोकस पॉइंट हो जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे बोले आपका F2 बोलेंगे। अब समझने सीखे, कोई भी लाइट रे अगर हमारे पास में पास होती है किससे बोले आपकी ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती है, तो मेरे पास में क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी या नहीं करेगी बोले, बिल्कुल करेगी। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका, ये है मेरे पास में 2F2, क्लियर है क्या बोले। तो मेरे पास में क्या है, इमेज हमारे पास में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो हमेशा बनती है वो बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बनती है। इसको मैं क्या बोलूंगा बोले आपका B डैश, और ये हमारे पास में क्या है बोले आपका A डैश, क्लियर हो रही है बात। बहुत ध्यान से समझिए, सीखेंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको
निहाल लीजिए कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो पोजीशन ऑफ द जो इमेज जो है वो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरे पास में क्या है आपका बिटवीन F2 एंड या 2F एंड F2। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या नेचर, नेचर क्या होगा, तो हमेशा याद रखना अगर इमेज अगर आपकी इन्वर्टेड है, लेंस के लिए हो चाहे मिरर के लिए हो, उसका बेसिकली नेचर कैसा होता है बोलना आपका रियल ही होता है। नेचर आपका क्या हो जाएगा बोलना आपका रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि इसका साइज कैसा है। देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा बोलते हैं। देखिए अगर आप स्केल से बनाएंगे एग्जैक्ट फिगर देखते हैं, बुक में अगर देखेंगे तो आपका एग्जैक्ट फिगर क्या है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है ना, तो जैसे कि अपन अपने साइज में यहाँ पर क्या है, जो साइज है वो हमें यहाँ से थोड़ा सा नजर आ रहा है कि साइज हमारे पास में है क्या, तो इसको बोलेंगे क्या, पहले हमारे पास वेरी डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज था, इस बार क्या हो जाएगा बोला आपका सिर्फ डिमिनिश्ड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है ना, आप लोग यहाँ से समझने सीखने कि मेरे पास में सेकंड केस की कहानी आपकी है क्या। क्लियर है? अच्छा, अब समझे ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा और नजदीक लेके आऊंगा। ऑब्जेक्ट को मैं और नजदीक अगर लेके आऊंगा तो ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस करूंगा नंबर बोला आपका 2F पर। जैसे ही प्लेस कर देता हूं तो हमारे पास में कहानी आपकी हो गई क्या। चलिए मैं इसको रफ करके ने अच्छे से फिगर बनाते कि हमारे पास में फिगर आपका हो गया। मैं इसको रफ कर देता हूं, 3 हो चुका है। चला एट 2F1 पर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। ठीक है ना, 2F1 पे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो समझे सीधे हमारे पास में कहानी होगी क्या। समझे, थर्ड फिगर है आपका एट 2F2। क्लियर है क्या बोले, एट 2F2 पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। ठीक ना, तो ये हमारे पास में क्या है बोले आपका कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस। ये मेरे पास में आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारे पास में क्या है बोले आपका ट्वाइस F2, और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका, सॉरी फॉर दैट, ट्वाइस ट्वाइस F1 पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ये हमारे पास में लेफ्ट में क्या होगा बोले आपका F1 होगा। ये मेरे पास में आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है क्या? अच्छा, समझे और सीखे। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका ट्वाइस F2। ठीक ना, आपकी लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट गई लाइक दिस, और ये हमारे पास में कहां से मूव हो जाएगी बोले आपकी F2 से क्या हो जाएगी बोले आपकी इंसिडेंट होगी लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, एक लाइट रे क्या होगी बोले आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई जाएगी और आपकी क्या है यहां पर मीट करेगी आपकी ऐसे। तो यहां पर मैं देखता हूं कि मेरे पास में दो लाइट रे अगर मिलेंगी, एक ऑप्टिकल सेंटर वाली और एक बिल्कुल स्ट्रेट वाली, अगर दो लाइट रे अगर मिलती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोला आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा B डैश, और ये हमारे पास में क्या होगा आपका A डैश। ये मेरे पास में आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। बोले क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने देखा कि मेरे पास में जो आपकी इमेज जो फॉर्म होती है, ये हमारे पास में B डैश, ये मेरे पास में क्या होती है बोले आपका ट्वाइस F2 पर ही फॉर्म होती है, और वो भी आपका सेम साइड। देखिए मिरर के लिए भी यही कहानी हुई थी। क्लियर क्या बोले? तो आज समझना सीखें कि पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन। तो इमेज की जो पोजीशन जो हमारे पास में जो होगी वो कहां होगी बोले आपकी एट 2F2 पर होगी। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, नेचर, नेचर आपको बताइए क्या है बोले आपका रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है किसका, इमेज का। और साइज क्या है बोले, अरे साइज भी बोलेगा क्या, साइज तो यहाँ पर सेम साइज है यार। ये देखें देखने भी लग रहा है, तो हमारे पास में कैसी इमेज होगी बोले आपकी सेम साइज। देखिए साइज इमेज का बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे क्या है साइज इमेज का बढ़ता जा रहा है, और मैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक में लेके आ रहा हूँ इमेज का क्या है, इमेज की जो शिफ्टिंग है या इमेज क्या है लेंस से दूर होती जा रही है। ठीक है ना, और मिरर के लिए भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा था। ठीक है ना, फटाक से बोलते हैं इसको नोट करें। मैं बटन से कर 1 2 3 नोट चुका है, चलिए आगे आगे समझे सीखे आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को मैं कहां प्लेस कर दूं, मैंने आपका ऑब्जेक्ट जो आपका प्लेस जो होगा वो हमारे पास में बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में होगा। आ जाए समझे। तो ये मेरे पास में क्या है, वो आपका फोर्थ फिगर है, इसको मैं बोल देता हूं कहां, ये हमारे पास में क्या है, वो आपका बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। आ जाए कैसे, फिगर देखते रहिए। ये मेरे पास में आपका लेंस है लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास में क्या है, आपका 2F1 और ये मेरे पास में क्या है, F1, और ये हमारे पास में क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट A एंड B। क्लियर है क्या? अच्छा, लाइट में क्या है, हमेशा आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, फोकस पॉइंट पे क्या होती है, वो आपकी मीट करती है। अच्छा, और एक लाइट रे हमारे पास में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसी होती हुई जाएगी, और ये हमारे पास में लाइट रे आपकी कुछ ऐसे होगा। ये मेरे पास में क्या है, वो आपका F2 है, और ये हमारे पास में क्या है, वो आपका ट्वाइस F2 है। क्लियर है क्या बोला? तो मैं देखता हूं कि मेरे पास में जो इमेज जो फॉर्म हो रही है, वो हमारे पास में आपकी इमेज यहां हो रही है P डैश A डैश में हमारे पास में क्या है, इमेज फॉर्म हो गई। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, अब जो इमेज जो फॉर्म हो रही है, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को नजदीक किया, इमेज क्या हो गई, बियॉन्ड 2F बन गई, ठीक है ना। तो समझो सीखे कि मेरे पास में पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगी, तो आप लोग बोलेंगे क्या, बोलना आपका बियॉन्ड 2F2। क्लियर है क्या बोले, बियॉन्ड 2F2 हमारे पास में क्या है, बोलना आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज है। आगे आ जाए समझना सीखे। मेरे पास में आपका क्या है, नेचर क्या होगा इसका, इमेज का। तो नेचर हमारे पास में क्या होगा, बोले आपका अभी भी कैसा है, बोला आपका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, बोले आपका साइज यहां पे क्या हो जाएगा, बोले आपका एन लार्ज, ठीक है ना। सबसे पहले पॉइंट साइज, उसके बाद में आपका डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड के बाद में आपका सेम साइज, सेम साइज के बाद में आपका क्या है, एन लार्ज। मतलब आपका साइज कैसा होगा, बोले आपका एन लार्ज हो गया। ये हमारे पास में क्या है, फोर्थ है। फिफ्थ फिगर अब क्या करेंगे, अपन इधर ही देख लेते हैं, समझने सीखने हैं क्या करेंगे। मैंने अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कहां पर, बोले आपका एट, और नजदीक में लेके आ गया, तो एट F1 पर मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, जो कि आप यहां से भली भांति यहां पर देख सकते हैं इसमें फिगर में। ये मेरे पास में आपका ट्वाइस F1, ये मेरे पास में आपका F1। ये ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, यहां पे ऐसे लाइक दिस प्लेस कर दिया है। अच्छा, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे मेरे पास में उसकी कहानी है क्या। एक रे हमारे पास में क्या होगा, सीधी जाएगी, और ये फोकस पे क्या हो जाएगी, ऐसे मीट करेगी। एक रे हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, और समथिंग लाइक दिस, कुछ रे हमारे पास में ऐसे जाएगी, और ये कुछ हमारे पास में इंफिनिटी पे जाके मिलेगी, बट हमें दिख नहीं रहा है कि आपकी कहां मीट कर रही हैं क्या रेस। क्लियर है क्या बोला? तो मेरे पास में इस वाले केस में अगर फोकस पॉइंट पे, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, तो वो कहां पे, उसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, वो आपकी इंफिनिटी पे फॉर्म होगी, और साइज क्या होगा, वेरी एनलार्ज, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो होगी वो हमारे पास में कहां फॉर्म होगी, वो आपकी एट इंफिनिटी। क्लियर है क्या? अच्छा, और हमारे पास में क्या है, नेचर कैसा होगा, बोला आपका इंग्लिश का, अभी भी नेचर कैसा होगा, बोला आपका रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, बोले बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, साइज कैसा होगा, बोले आपका इमेज का साइज कैसा होगा, बोले आपका वेरी एनलार्ज, वेरी एनलार्ज क्या होगा, इसका साइज होगा। क्लियर है क्या? बोले फटाक से पूर्ति में इसको नोट करेंगे। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आ जाइए सिक्स्थ फिगर देख लेते हैं, लास्ट फिगर, ठीक है ना। जब मैं क्या करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूंगा, तो हमारे पास में इमेज कहां फॉर्म होगी। आ जाए, समझे और सीखें। देखिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपको पहले से ना पता भी है और ये कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना ज्यादा इसमें बोलना है। सिक्स्थ फिगर समझे, ठीक है ना। बिटवीन F1
एंड O। क्लियर है क्या बोला? F1 मतलब आपका फोकस पॉइंट, फर्स्ट फोकस पॉइंट, और O क्या है आपका बोला आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। लेट एस, ये मेरे पास में क्या है बोला आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, अब ये हमारे पास में क्या है बोला आपका F1 ट्वाइस F1, और ये मेरे पास में आपका ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, ये मेरे पास में ऑप्टिकल सेंटर है। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया तो मेरे पास में आपकी रे आपकी कुछ ऐसे जाएगी। क्लियर है क्या बोला? और अगर ये रे हमारे पास ऐसे जाती है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, फोकस पे फोकस हो जाएगी, मतलब आपका F2 पर फोकस हो जाएगी। एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होती जाएगी आपकी लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इन रे को मिलाता हूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, तो दोनों रेज क्या है हमारे पास में कुछ यहाँ मिलेगी। मैं इसको हटा देता हूँ। कुछ रे हमारे पास में क्या है आपकी रे कुछ ऐसे मिलेगी, समझे। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, समझना। ये मैं इसको ऐसे मीट करता हूँ लाइक दिस, इसको अपन ऐसे मीट करते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। तो आपकी जो इमेज जो है वो हमारे पास में आपकी यहाँ बनेगी। ये मेरे पास में क्या है वो आपकी इमेज बनेगी क्या आपकी A डैश B डैश। क्लियर है क्या बोला? ये हमारे पास में कुछ ऐसी इमेज बनेगी जैसे कि आप यहाँ से भली भांति देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इमेज जो बनी है वो हमारे पास में कहाँ बनी है बोला आपका बिहाइंड द लेंस, ठीक है ना। या पर बोल सकते हैं बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में बनी है। क्लियर है क्या बोले? और आपकी जो इमेज जो बनी है आपकी बिल्कुल सीधी बनी है, मतलब आपका क्या है अप टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इससे पहले जो इमेज जो फॉर्म हो रही थी वो आपकी कैसे बनी थी बोला आपकी डाउन टू द प्रिंसिपल एक्सिस या बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रही इमेज फॉर्म हो रही थी, इसलिए वो कैसे थी बोला आपकी रियल थी। ये इमेज कैसी बोला आपकी वर्चुअल। रेस कहीं यहां मीट कर रही होंगी, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया वर्चुअली मीट कराया है रेस को। क्लियर है बोला? आ गया, समझा सही है। तो मेरे पास में क्या है बोला आपका पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज हमारे पास में क्या होगा बोले आपका बिहाइंड, या अपन यहाँ अपन बोल सकते हैं क्या कि मतलब लेंस के पीछे बोल देता हूं मैं बिहाइंड द लेंस, या अपन बोल सकते हैं बिटवीन 2F1 एंड F1। क्लियर है क्या? अच्छा, पोजीशन ऑफ द इमेज। अच्छा, आ जाए समझ आ रहा है। नेक्स्ट अपन समझते हैं क्या कि मेरे पास में क्या होगा बोला आपका नेचर क्या होगा। तो नेचर आप लोग भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। मेरे पास नेचर कैसा है बोला आपका, ये हमारे पास में कैसा है बोला आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है बोला आपका, इसका नेचर है या नहीं है, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। और आपको पता है, आपको दिख रहा है और मुझे दिख रहा है कि साइज कैसा है बोला आपका, साइज हमारे पास में कैसा है बोला आपका एनलार्ज साइज की क्या होगी इमेज फॉर्म होगी, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी है तो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझते हैं क्या इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। उसके केवल आपके दो फिगर हैं, उसको भी समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। एक बार कैमरा तो चेक करना चाहूंगा मैं, बिल्कुल एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे रखना है। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या कॉनकेव मिरर के थ्रू अपन, सॉरी लेंस के थ्रू अपन क्या करेंगे, आप इमेज देखेंगे। तो इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। अच्छा, तो समझे और सीखें कि कॉनकेव लेंस के थ्रू अपन इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो पहला जो हमारे पास में है, मैंने क्या किया है ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है यहाँ एट इंफिनिटी, केवल इसके दो फिगर है। दूसरे में अपन क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। आज समझे सीखे, एट एनी पॉइंट की भी बात करेंगे, पहले एट इंफिनिटी की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास में क्या है ना आपका कॉनकेव लेंस है लाइक दिस। क्लियर है कितना? अच्छा, अब हमारे पास में अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट प्लेस है तो मतलब आपकी लाइट रे आपको कुछ ऐसे ही तो मूव करेंगी, मतलब आपकी लाइट रे क्या है ऐसे इंसिडेंट करेंगी, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेंगी मूव करेंगी आपकी लाइट रे। और जब आपकी लाइट रे अगर मूव करेंगी तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे ऐसे क्या होंगी बोला आपकी
रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक ना। अगर मैं इनको पीछे मीट करूंगा, अगर मैं इसको पीछे मीट करता हूं तो मेरे पास में क्या है, जो आपका समझे और सीखे हैं, यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि लेंस के लेफ्ट में आपका f2 होगा, मतलब ये पास सेकंड फोकस पॉइंट, ये हमारे पास में 2f2, ये मेरे पास में आपका f1 और ये हमारे पास में 2f1, क्लियर है। तो पोजीशन ऑफ दी जो इमेज जो होगी वो कहां बनेगी, बोले आपकी f2 पर बनेगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले बिल्कुल समझ आ रही है। और देखिए वर्चुअली मीट करेंगे, मतलब मैंने क्या है जबरदस्ती क्या किया है, लाइट भी तो मेरे पास में डाइवर्स होगी ना, मैंने क्या किया इनको मीट कराया है इधर। डाइवर्स की होती है, मैंने बहुत अच्छे से इससे पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है डाइवर्स की होनी रीजन क्या है। आ जाए तो पोजीशन ऑफ द इमेज समझते हैं। तो पोजीशन ऑफ द जो इमेज जो है वो हमारे पास में कहां बनेगी, बोला आपकी एट f2 पर क्या होगी, पोजीशन ऑफ द इमेज बन रही है। आ जाए नीचे समझे, नीचे बहुत अच्छे समझेंगे और सीखेंगे। नेचर ऑफ द इमेज जो है वो हमेशा क्या है आपका, बोला आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, या आपको बोलेंगे क्या, अप टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या अपना इरेक्ट वाला फंडा सबसे बेसिक। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है क्या बोले। अच्छा तो ये मेरे पास में क्या है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है यहां पर बोला आपका इन्फिनिटी पे, तो मेरे पास में इमेज आपकी ऐसे फॉर्म होगी। आ जाए सबने सेकंड समझते हैं कि मेरे पास में आपका क्या है, ये लेंस है लाइक दिस, ठीक ना। अब मैंने क्या किया, किसी भी पोजीशन में प्लेस कर दिया मैंने, मतलब किसी भी पोजीशन में ट्वाइस f2 ट्वाइस f2 और ये हमारे पास में क्या है f1 और ये मेरे पास में क्या है आपका ट्वाइस f1, क्लियर क्यों। मैंने ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन में प्लेस किया है, किसी भी एट एनी पोजीशन, ठीक ना। एट एनी पोजीशन अगर मैं कोई भी पोजीशन ले लूं, ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन लेता हूं, तो हमेशा जो आपकी जो इमेज जो फॉर्म होगी वो हमेशा आपकी ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में होती है। आ जाए समझे सीट कैसे होती है। आ जाए ये मेरे पास में आपकी रे है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, आपकी ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और एक रे मेरे पास में आपकी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी आपकी लाइक दिस। अगर मैं इनको पीछे मीट करता हूं तो मेरे पास में क्या है, इमेज जो है ये दोनों रेज क्या है आपकी यहां पे मीट करेंगे आपकी लाइक दिस। बात समझ आ रही है यानी बोले, ठीक ना। तो मेरे पास में आपकी जहां मीट करेंगी दोनों रेज वहां पे क्या हो जाएगा, बोले आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो पोजीशन ऑफ द जो इमेज जो है वो हमारे पास में कहां होगी, बोले आपकी पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो मेरे पास में कहां होगी, बोले आपकी बिटवीन f2 एंड o। ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है। ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी मूव कर दूं, ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड टू f2 कर दूं या मैं कहीं भी मूव कर दूं, हमेशा जो इमेज जो है, ध्यान देना, हमेशा जो इमेज जो है वो आपकी कहां बनेगी, बोले आपकी हमेशा इमेज कहां फॉर्म होगी, बोले आपकी बिटवीन f2 एंड o के बीच में। अब देखिए ऑब्जेक्ट को मैं पीछे लेके जा रहा हूं तो ये हमारे पास में जो है ना इमेज जो है ना वो आपकी हल्के से पीछे आती जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे क्या है आपकी यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, और यहाँ पे आपकी जैसे पीछे जाती जाएगी इमेज का साइज कैसा होगा, बोला आपका स्मॉल होता जाएगा, ठीक ना। अगर ऑब्जेक्ट को अगर मैं इधर मूव करता हूँ तो मेरे पास में आपकी इमेज भी किधर मूव होगी, इधर मूव होगी, और जो साइज जो है वो आपका कैसा होगा, बोला आपका डिक्रीज होगा। बात समझ आ रही है, बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है क्या। पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन f2 एंड o के बीच में हमारे पास की इमेज फॉर्म हो रही है। अच्छा नेचर समझे, नेचर हमारे पास में क्या है, तो नेचर आप लोग समझ ही गए होंगे। नेचर मेरे पास में कैसा है, बोला आपका नेचर जो हमारे पास में जो है वो कैसा है, बोला आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर है। साइज आपको देखने से नजर आ ही रहा होगा कैसा है, बोला आपका साइज स्मॉल है, इसका इमेज का साइज स्मॉल है, क्लियर है। अच्छा अब समझे और सीखें कि ये हमारे पास में क्या है, कॉनकेव की कहानी है, ठीक ना। अब ध्यान देना, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूं समझा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब मैंने क्या किया, ठीक ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, ये हमारे पास में आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरे पास में आपका f1 है, ये मेरे पास में आपका 2f1 है, ठीक ना। मैंने क्या किया, जब इन्फिनिटी में ये मेरे पास में क्या है, आपका f2 और ये मेरे पास में ट्वाइस f2,
क्लियर है क्या बोले? थोड़ा फिगर आप ये गंदा होने वाला है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां इन्फिनिटी प्लेस किया था, इमेज मेरे पास f2 पे बनी थी पहले वाले केस में। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर बियॉन्ड सी प्लेस किया सेकंड वाले केस में, मैंने बियॉन्ड सी प्लेस किया, इमेज आपकी कहां फॉर्म हुई, बोले आपकी बिटवीन f2 एंड 2f2 पे। थर्ड वाले केस में मैंने क्या किया, f2 पे जैसे मैंने रखा मेरे पास में इमेज कहां फॉर्म हो गई, बोले आपकी ये हमारे पास में कहां 2f2 पर फॉर्म हो गई। जैसे मैंने फोर्थ वाले केस में मैंने क्या किया, 2f2 और फॉर दैट 2f1 और f1 पे के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया फोर्थ वाले केस में, इमेज मेरे पास में कहां फॉर्म हुई है, बोले आपका मेरे पास में आपकी यहां फॉर्म हुई है, मतलब आपका बियॉन्ड 2f2 फॉर्म हुई है, ठीक है ना। फिफ्थ वाले केस में मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया f1 पे, तो इमेज हमारे पास में कहां पर इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई है, मतलब आपका फिफ्थ वाले केस में। सिक्स्थ वाले केस में मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है O एट f1 पर, तो इमेज हमारे पास में कैसी है, बोला आपकी वर्चुअल इमेज बनी है, मतलब ये हमारे पास में एक एक्सेप्शन केस बन गया, जो हमारे पास में वर्चुअल केस। समझना सीखे, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को नजदीक में ले रहा हूँ, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 तक मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक में लेके आ रहा हूँ। इमेज देखें 2 3 4 5, मतलब इमेज आपकी पीछे जा रही है, ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, इमेज पीछे जा रही है, ठीक है ना। ये कुछ ओवरव्यू था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है ना। एग्जैक्ट कॉनकेव मिरर के लिए भी कहानी एग्जैक्ट को समथिंग लाइक दिस ऐसी ही होती है, ठीक है ना। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज था। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक लेक्चर था, तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सारी चीज आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।